यूपी का सियासी पारा इस वक्त हाई है और इसी बीच यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ बैलेंस के साथ आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ सियासी उठापटक को दरकिनार कर वो प्रदेश की जनता के लिए क्या काम करने चाहिए, कैसे विकास होगा, कैसे रोजगार के माध्यम बढ़ेंगे, इस पर ध्यान दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी चीजों को लेकर भी अधिकारियों की लगातार मीटिंग कर रही हैं। जैसा कि हाल फिलहाल हुआ, जिसकी जानकारी सीएम ऑफिस की तरफ से दी गई। योगी आदित्यनाथ ऑफिस के एक्स हैंडल पर लिखा गया, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज लखनऊ में राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। महाराज जी ने अधिकारियों को बंद सिनेमाघरों के पुनर्संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्माण और एकल छवि गृह निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। महाराज जी ने कहा है कि जिन जनपदों में पहले से मल्टीप्लेक्स संचालित है, यदि वहां नए मल्टीप्लेक्स के इच्छुक निवेशक आते हैं तो उनके लिए भी अनुदान का प्रावधान रखा जाए। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें योगी के सबसे पसंदीदा और यूपी के सबसे बड़े अधिकारी मनोज सिंह भी नजर आए हैं, जिन्हें मुख्य सचिव बनाकर भेजा गया है उत्तर प्रदेश में। बहरहाल देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ यूपी की सियासी उठापटक के बीच अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस कर रही हैं। राजनीति से इतर उनका फोकस है कि कैसे यूपी को आगे ले जाया जाए। इसी कड़ी में चाहे पेड़ लगाने जैसा अभियान हो या फिर सिनेमाघरों के पुनर्संचालन की बात हो, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्माण की बात हो या फिर एकल छवि गृह निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने की बात ही क्यों ना हो, इन सब को लेकर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इन सब के बीच योगी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, चलिए आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाअभियान अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए 5 जून के लिए जो आह्वान पूरे देशवासियों का किया, उस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश ने जुड़ने का निर्णय लिया और 5 जून के साथ साथ वन महोत्सव के अवसर पर और अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी जनपदों में हो चुकी है, उन स्थितियों में जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को टारगेट दिया है 36 करोड़ 46 लाख का, उसके लिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को एक दिन में अचीव करने के लिए आप सबकी सहभागिता से, जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उसकी कार्य योजना आपके सामने अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण ने अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी किया था। हम सब जानते हैं आबादी बढ़ने, अंधाधुंध वनों की कटान से, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास के कार्यक्रमों ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है और इस पर्यावरण से होने वाले नुकसान के कारण इस बार की गर्मी मुझे लगता है कि वर्षों तक लोगों को याद होगी।